इतनी पेन है मैदे के अंदर कि कोई भी सालन नहीं इस्तेमाल कर सकते, कोई गोश्त नहीं इस्तेमाल कर सकते, कोई टिक्का, कोई बोटी, कोई कोल्ड ड्रिंक, कोई चीज नहीं इस्तेमाल कर सकते। जब भी कोई चीज खाते हैं तो मैदे वाली नाली में जलन शुरू हो जाती है, पेन शुरू हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। मैं हकीम अनस हमीद एक न्यू वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज का हमारा मौजू, आज की हमारी वीडियो मैदे के अल्सर, एच पैलोरी का पॉजिटिव हो जाना, मैदे की दर्द, मैदे के जख्म के मुतालिक है। तो नाजरीन, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मौसूल होता रहे और आप इससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। इसके अलावा अगर आपको कोई भी मर्ज है और आप उसके मतलब डिस्कस करना चाहते हैं तो आप हमें वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। जब हमारी हौसला अफजाई होगी तो हम आपके लिए हर बीमारी के मुतालिक अच्छा सा कंटेंट, अच्छी तशखीस के साथ कोई होम रेमेडी आपके लिए तजवीज़ करें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। मैदे में दर्द, मैदे की नाली में जलन, ऐसे लगता है जैसे खाना इधर अटक गया है, बाज़ दफ़ा ऐसे लग रहा होता है जैसे खाना इधर अटक गया है, हत्ता के पानी भी पिए तो भी ऐसे लग रहा होता है जैसे कहीं पे जाके जख्म के ऊपर लग रहा हो। तो नाजरीन, अगर आप इन जो बातें मैंने बताई हैं इसका शिकार है तो आप अपना टेस्ट ज़रूर करवाएं। आपने एच पैलोरी का टेस्ट करवाना है। एच पैलोरी एक बैक्टीरिया है, अगर वो एक्टिव हो जाए आपके स्टमक के अंदर तो आपको मैदे का अल्सर हो जाता है। आप कोई भी चीज़ खाते हैं आपको तकलीफ होती है, पानी भी पीते हैं तो तकलीफ होती है। मिर्च वाली तो आप कोई चीज़ इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। सालन फीका इस्तेमाल करेंगे, फास्ट फूड से परहेज करेंगे, टिक्का, बोटी, बाजारी कोई चीज़ नहीं आप इस्तेमाल कर सकते। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, तली हुई, मसाला जात, बाहर की चीज़ें, फास्ट फूड, इन चीज़ों से आपने परहेज करना। इसके बाद आपने क्या करना है, मैं आपको एक ऐसी बहुत ही अच्छी सब्जी के बारे में बताने वाला हूँ कि अगर आप उसका इस्तेमाल शुरू कर दें और साथ में परहेज करें तो इंशाअल्लाह ताला चंद दिन इस्तेमाल के बाद आपको इससे छुटकारा हासिल होना शुरू हो जाएगा। लेकिन बाद में फिर भी आपको परहेज जारी रखना पड़ेगा, हल्की फुल्की आप मिर्च इस्तेमाल करते रहें। तो नाज़रीन, आपने क्या करना, आपने ले लेनी है बंद गोभी। जिस तरह हम सलाद के लिए बंद गोभी का छोटे छोटे पीस करते हैं, क्रश की मदद से आपने छोटे छोटे पीस कर लेने या छुरी से उसे ब्रीक ब्रीक काट लेना। काटने के बाद उसे स्टीम कर लेना। आप स्टीम करें, हल्का सा काला नमक और थोड़ा सा जीरा और एक चुटकी काली मिर्च की उसके ऊपर लगाएं और सुबह निहार मुंह इस्तेमाल करें। इसी तरह शाम को निहार मुंह आपने इस्तेमाल करें। इसी के साथ आप सालन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसी के साथ आप रोटी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसी के साथ आप जो है ना सलाद के तौर पर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसका जूस बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चंद दिन इस्तेमाल करें, उसके बाद आप हमें वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मुझे मैदे का ये मसला था और आपके कहने के ऊपर हमने बंद गोभी का इस्तेमाल किया है। अगर आप स्टीम करके नहीं इस्तेमाल कर सकते, सलाद के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका जूस बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चंद दिन इस्तेमाल करें, उसके बाद आप देखिएगा आपको मैदे के जख्म, मैदे का अल्सर जो एच पैलोरी पॉजिटिव हो चुका है, जो आपका बैक्टीरिया एक्टिव हो चुका है, वो इंशाल्लाह ताला वो बैक्टीरिया भी नॉन एक्टिव हो जाएगा, मैदे का अल्सर भी नीचे कम होना शुरू हो जाएगा, जख्म भी ठीक होना शुरू हो जाएंगे।
आपने हमें वीडियो में कमेंट करके जरूर बताना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे हमारी हौसला अफजाई होती है। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।